भारत में ज्वेलरी खरीदना एक परंपरा है जो सदियों से हमारे पूर्वज करते आ रहे हैं। वक्त के साथ काफी कुछ बदला है, लेकिन नहीं बदला है तो ज्वेलरी खरीदने का सिलसिला। खासकर त्योहारों में, वे चाहे वो धनतेरस हो, अक्षय तृतीया हो, दिवाली, दशहरा, गणेश उत्सव या फिर हो शादियों का उत्सव, भारत में सबसे ज्यादा ज्वेलरी खरीदी जाती है, और खासकर सोने की ज्वेलरी, क्योंकि वो केवल हमारी धरोहर नहीं बल्कि आगे के लिए हमारी इन्वेस्टमेंट होती है। जम्मू हम पहुंचे जम्मू के तला ज्वेलर्स में, जहां हमें पता चली 5 बातें जो ग्राहकों को हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए ज्वेलरी, खासकर सोने की खरीदने से पहले। अमन और कशिश की जोड़ी ने हमें बताई कि क्या 5 पॉइंट्स हैं जो ज्वेलरी खरीदते हुए ध्यान में रखना चाहिए। जम्मू का तला ज्वेलर्स नॉर्थ इंडिया में कई सालों से लोगों की ज्वेलरी की पसंद रही है, और आज मार्केट के ताजा हाल को देखते हुए हमें पता चली ज्वेलरी और खासकर गोल्ड खरीदने की 5 टिप्स। तो आइए चलते हैं अमन और कशिश के पास और जानते हैं कैसे करें शुभ शॉपिंग। शुभ शॉपिंग। शुभ शॉपिंग। You should always insist the jeweler for a GST bill. यूजुअली क्या होता है कि कस्टमर GST बिल को मना करता है। शॉर्ट टर्म में उसको शायद फ़ायदा हो जाए 3% GST का, बट लॉन्ग टर्म में इट्स ए बिग लॉस टू द कस्टमर। सो ऑलवेज इंसिस्ट फॉर ए GST बिल। सेकेंड चीज़ मैं ये बोलूँगा कि ज्वेलरी में आज की डेट में HUID शुरू हुआ है। HUID मीन्स अ यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर ऑफ हॉलमार्किंग ऑन ईच पीस ऑफ ज्वेलरी। सो मेरी सबसे यही दरख्वास्त है कि आप हर जो पीस खरीद रहे हैं उसका HUID नंबर आप ज़रूर BIS केयर के ऐप पे, जो सरकार का ऐप है, उस पर चेक करके वेरीफाई करके ही ज्वेलरी खरीदिए। थर्ड पॉइंट ये है कि जिस ओकेजन के लिए हम ज्वेलरी खरीद रहे हैं उस ओकेजन में डिज़ाइनिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो अगर आपका इन्वेस्टमेंट का पर्पस है तो हमें कॉइन्स खरीदना चाहिए। अगर वेडिंग का पर्पस है तो आपको कुछ ऐसी ज्वेलरी खरीदनी है जो दिखने में तो लाइट हो लेकिन वहाँ पहनने में बहुत बड़ी दिखे। और अगर आपका एवरीडे वेयर है तो इट हैज़ टू बी सॉलिड वेयर। सो कुछ इस तरह के पॉइंट्स को हमें ध्यान रखना होता है। फोर्थ पॉइंट, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ कि ज्वेलरी में गोल्ड वेट गारंटी का देखना बहुत ज़रूरी है कि क्या आपका ज्वेलर जितना लिख रहा है गोल्ड, उतना गोल्ड उसमें वाकई में है या नहीं है। और अगर नहीं है तो किस तरह आप वेरीफाई कर पाएंगे कि वो नहीं है। तो इस चीज़ के लिए आप ज़रूर अपने ज्वेलर से पूछिए, और रैंडमली कभी भी 5 या 10 में से एक परचेज का एक ज्वेलरी पीस को मेल्ट ज़रूर करवाइए, क्योंकि शायद जो वो लिख रहा है उसमें वेरिएशन हो। और 5वें पॉइंट के लिए मैं अपनी वाइफ और CEO तला ज्वेलर्स को माइक देता हूँ। So jewelry in our country, it has a lot of people do not buy jewelry as a commodity. They buy jewelry as an emotion. They buy jewelry as a blessing. So the other day somebody came to our store and उनका सिर्फ 1 साल का बेटा था, and he said कि यार I will buy this jewelry and gift it to my daughter-in-law. So we will never buy clothes and keep it for 20 years and 30 years and 15 years and gift it down to our daughters and daughters-in-law. So this is the most important and the most beautiful piece of memory that we buy and that we keep with ourselves, and we pass it on to generations. So this is the value of jewelry. The Indian families especially, they hold in our lives. तो भाई ये थे तला ज्वेलर्स के अमन और कशिश, जिन्होंने बताया कि शॉपिंग करते हुए क्या ध्यान रखें। तो भाई सोना बड़ा महंगा हो गया है, इसलिए सोच समझ कर ही खर्च करें। So there is a saying, grow with gold. So keep investing in gold and keep investing with the right person to grow your investment in the right side. And gold for sure is going to give you better returns than property and other share markets. That is for sure. जम्मू से ब्यूरो रिपोर्ट।